भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक खाली छलावा है, छल है छल। अरे अमित शाह जी, काम तो दीमक भी करती है, फर्क इतना है वो लकड़ी चाटती है, तुम देश को चाट रहे हो। जो देश की बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई, आज उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है। देखिए, देश को तो भाजपा ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। और इन युवाओं की वोट वहाँ जा डूबी जिस सरकार पर रोजगार ही नहीं था। जब बात आती है मजहब पे, अतीक अहमद के खिलाफ कुछ होता है तो खड़े हो जाते हैं, और जब बात करें धर्म की, विकास पे आ जाते हैं। मोदी तो सारे गलत काम कर रहा है, बता दे विपक्ष कितना देगा, दोगे तुम, दोगे 50 साल, हम वोट तुम्हें देंगे, बताओ करोगे? करना कुछ नहीं। 3 रुपए हिमाचल में बढ़ा दिए डीजल के, हम वो ले गए कर्नाटक में, जो करेंगे हम करेंगे। जो बात कर रहे हैं बड़ी, ये देखिए, ये है बड़ी बात है। बच्चे भूखे मरे इनके, मुद्दा ये चाहिए दूध कितना चाहिए, 50 रुपए दोगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक खाली छलावा है, छल है छल। और मेरे देशवासियों, आप इसमें मत आइए। एक मेरी बहन हुआ करती थी, स्मृति ईरानी, अगर 400 रुपए सिलेंडर था तो मटकती हुई रोड पे आती थी ऐसे करके। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, कहाँ हो आप? देखिए, वही है, स्मृति ईरानी भी यही है। जनता ने साथ दिया है, जनता ने जीएसटी शुरू कर दी, जनता ने नोटबंदी शुरू कर दी। अरे भाई, दूरबीन से ढूंढ रहा हूँ, दूरबीन से। आज उनका विकास हुआ है, बैठिए एसी में। पहलवान भी धरने पर थे। देखिए, हम पहलवान बेटियों के साथ हैं, उसकी जांच चल रही है और कोर्ट देगा फैसला। नाम जज रातों रात बैठक हुई, पहलवान ड्यूटी पे चले। अब बैठक हुई, अब नहीं, आप देखिए, आप ये सुनिए, अब जो बात कर रहे हैं, खेल मंत्री के पास गए ना, खेल मंत्री से अभी कर रहा है, और जो बात कर रहे हैं तुम कर लो भाई। अमित शाह जी, गृह मंत्री, जो हमारे गृह मंत्री हैं, मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ। कहते हैं मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। अरे अमित शाह जी, काम तो दीमक भी करती है, फर्क इतना है वो लकड़ी चाटती है, तुम देश को चाट रहे हो। ये बात कर रहे हैं, इनको सुविधा मिल रही है, पूरी फैसिलिटी ले रहे हैं। कोई सुविधा कम की हो, ये इनकी कोई फैसिलिटी कम की हो, कोई आरक्षण कम किया हो, तो सरकार की बात कर रहे हैं। क्या मोदी जी ने आपका कम कर दिया? क्या कर दिया आपकी बताए ना। और जो बात कर रहे हैं काम करने की, रोड बन गए, जो हाईवे बन रहे हैं, किसके बन रहे हैं? भारत के देश के बन रहे हैं। और कब बांग्लादेश के बन रहे हैं भाई? मैं कब कह रहा हूँ? तुम तो कहते हो तो दूध महंगा हो रहा है, ये चीनी पत्ती महंगी हो रही है, ये तेल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, ये फिर क्या करेंगे? बताओ क्या करो क्या मोदी ने? अरे पैसे कहाँ से लाए? हमारे देश में 15वें प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 14 प्रधानमंत्री के काल में हमारे देश का इतना कर्जा नहीं हुआ था जितना आज वर्तमान में प्रधान मोदी जी के कार्यकाल में हुआ है। आज हमारे देश में ऐसी कोई चीज नहीं ना हो जो सरकारी संपत्ति थी, सब प्रधानमंत्री मोदी बेच चुके हैं, और फिर भी हमारे देश में कर्जा कम नहीं हुआ है। ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी जी बोले थे कि हम देश के दबे कुचलों की आवाज़ बनने का काम करेंगे। लेकिन आज मुझे सबसे बड़ी तकलीफ इस बात की है, मैं प्रधानमंत्री से अनुरोध भी करना चाहता हूं कि जो देश की बेटियां गोल्ड मेडल लेके आई, आज उनको सड़कों पे घसीटा जा रहा है। और जब वोट लेना था तो प्रधानमंत्री, एक टेबल ऐसा लगा हुआ था तो बोलते हैं, विनेश साची तू मेरे घर की, तुम मेरी बेटी हो। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री आज गरीबों की बात नहीं करते हैं। और सुन लीजिए, एक मेरी पहले हो जान बात कर, ठीक है, आज हम अपने हिंदुस्तान की जनता से ये कहना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हमारे जो प्रवक्ता हैं, जो बोलते हैं, जो मीडिया के सामने बोलते हैं, मैं उनको एक गूलर की तरह बताता हूँ। गूलर में जब छोटा सा गूलर होता है, उसमें ढेर सारे मच्छर होते हैं, उसको छोटी दुनिया दिखती है। अगर आज विकास देखना है मोदी जी का ना, थोड़ा सामने घूम के देखिए, सबसे ज्यादा गुलामी आज मोदी जी के समय में हो रहा है। इन्होंने बात कह दी गुलामी की। और अगर बात की जाए, जहाँ देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, वहीं आज कह रहे हैं सोने की लंका है। सोने का चिड़िया कर तुम बोल के सोनिया को बोला,
तुम झगड़ा मत लगो। अटल बिहारी को बोला मैं बम को ठहरा करा, मैंने बम ठहरा करो अगुरावती ये सोने का चुड़िया बनेगा। देखिए मैं एक शेर के साथ अपनी बात पूरी करूंगा क्योंकि मेरे भाई हैं बोलने के लिए, वो बोलेंगे। देखिए देश को तो भाजपा ने लूटा, देश को तो भाजपा ने लूटा, अंग्रेजों में कहाँ दम था। और इन युवाओं की वोट वहाँ जा डूबी जिस सरकार पर रोजगार ही नहीं था। देखिए युवा कह रहे रोजगार नहीं। युवाओं के पास रोजगार क्या होता है? नौकरी होती है क्या? ना ना, जब नौकरी का जो बात कर रहे हैं, रोजगार की कमी नहीं है और आप बेरोजगार हैं क्या? काम देना नहीं, खुद मेहनत का कलम पे सवाल नहीं, कलम पे सवाल नहीं करें। जब बात आती है मजहब पे, अतीक अहमद के खिलाफ कुछ होता है तो खड़े हो जाते हैं, और जब बात करें धर्म की, विकास पे आ जाते हैं। देखिए हम ये बहिष्कार करते हैं अपने देश का। मानते हैं कि बीजेपी के राज में धर्म की राजनीति होती है। कहाँ धर्म की हो रही है? सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास क्या नहीं मिल रहा? यूपी के जो मुसलमान भाई हैं कितने खुश हैं, जाके पूछे। ट्रिपल तलाक की जिन बहन बेटियों के साथ अत्याचार बंद हुआ उसका क्या उनको खुशी पूछो ना। मुसलमान देखिए मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मोदी जी मुसलमान बेटियों के लिए सोचते हैं, मगर जो मेरी हिंदू बहनें हैं जिनको डिवोर्स होती है उनके लिए भी तो कोई कानून बनाइए आप। कितने डिवोर्स हुए हैं? जो बात करें बड़ी बड़ी, जिसकी बात ये है ना हिंदू मुस्लिम। आप भैया जो आप बात करें विकास की, आप रोड पे नहीं चलते, आप कहाँ चलते हो? गलियों में चलते हो क्या? गलियों का विकास, दिल्ली का विकास मोदी जी भी कर रहे हैं, आपका केजरीवाल क्यों नहीं करता? सारा मोदी का काम है क्या? जितनी सरकार दिल्ली का रोजगार देगा मोदी। अब सरकार है जो राज्य में कांग्रेस की, राजस्थान में वहाँ पर रोजगार किसको देना चाहिए, मोदी जी या केजरीवाल? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सारे मतलब वो दिए हक, तो इन्होंने क्या किया? काला अध्यादेश लिया ये सिर्फ एलजी अपना बिठा रखा है। जब आप उसका काम रोकोगे, अपना काम रोकोगे, वो कहाँ से काम करेगा बताइए? एलजी की बात करेंगे, एलजी के जो पास करे, जो 45 करोड़ रुपए कोठी में लगाए, कौन सा मना करा? सीसीटीवी कैमरे के लिए बात की, और जो कर्मचारियों को 2 महीने से जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी रोजगार की, जो बेचारे रिटायर हो गए डीटीसी में, उनको पेंशन तक नहीं, जो 80 साल के बुजुर्ग है जिनको जरूरत है 2 महीने से वो नहीं दे रहे। बात करते हैं बड़ी बड़ी। आपको पता है बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ गई? देखिए बेरोजगारी की दर कितनी बढ़ी है, जो आज कितनी बड़ी है, कितने आप कहते हैं ना चाइना से हम तुलना करते हैं, हम क्या में जनसंख्या में बढ़ गए, स्वरोजगार करना नहीं, नौकरी मिलनी नहीं, काम करना नहीं, अब बेरोजगारी। लेकिन फ्री स्कीमें तो दी जा रही है ना। देखिए सरकार की जो आखिर बेरोजगारी तो कांग्रेस कह रही है 1500 रुपए, हम युवा कहते दे 15,000 रुपए, 15,000 रोजगार। देखिए ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, ये भाई हैं थोड़ा सा भटके हुए हैं। मैं भी भटका हुआ था, मैं भी भटका हुआ था, मैं भी अंधभक्त था, मगर जब मेरी समझ में आ गई। और सुनिए ये कह रहे हैं 45 करोड़ रुपया। अरे भाई साहब, अरे सुनिए, हाँ 52, सुनिए आप सुनिए, आपने जो ये नोटबंदी का घोटाले का आपने ये जो बनाए हैं आपने कार्यालय, इसका कौन जवाब देगा? ये जो कार्यालय बनाए हैं इसका कौन जवाब देगा? एक सवाल बंद हो गए, बताइए उन्हें कितने नोट दबा के रखे थे जो तेरे नोट बंद हो गए? देखिए पहली बात सुनिए, देखिए ये उन बताता हूँ मेरे पास मुझे तो तीन हाँ दिया है मैंने वो दिया है एक सवाल है कि केजरीवाल जी मोहल्ला क्लिनिक जो कहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक लंदन के लेवल का है, आज उसमें सत्येंद्र जैन मोहल्ला क्लिनिक में इलाज क्यों नहीं करा रहे? और केजरीवाल कहते थे हर घर नल दे दूंगा। भाई साहब आज टैंकर से भी पानी नहीं पहुंच रहा है, और 45 इन भैया को बता दूं 20,000 लीटर पानी फ्री है और हर घर में जा रहा है, और जहां नहीं पहुंच रहा है टैंकर जा रहे हैं, जैन का इलाज क्यों नहीं करा रहे हो मोहल्ला क्लिनिक में? सत्येंद्र जैन का उनको क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराए हो? मोहल्ला क्लिनिक में ये बताइए, जो मोहल्ला क्लिनिक में ट्रीटमेंट होगा वही तो होगा, जो बाहर होगा जो इलाज होगा वही तो कराया जाएगा, जो बाहर होगा वो अस्पतालों में ही तो होगा।
आप क्यों कराते हैं वीआईपी आप तो ट्रीटमेंट? कहते थे वर्ल्ड क्लास अरे का आप है, क्यों कराते वर्ल्ड हैं? क्लास का मोहल्ला क्लिनिक है। आप कहते थे वर्ल्ड क्लास का मोहल्ला इतना क्लिनिक है। डर आप भाई साहब इनको इतना डर कांग्रेस से नहीं है जितना केजरीवाल से है। इनकी भैया। कमाई बंद कर दी। 27 साल पुराने घोटालों की फाइलें भी खुलेंगी अभी इनकी एमसीडी में जो घोटाले हुए। खुलेंगी, कब खुलेंगी? खुलेंगी कब? खुलेंगी। विपक्ष का तो कोई चेहरा दिख नहीं रहा। देखिए खुलने का ही नंबर आ गया था। जो अध्यादेश लेकर आए ना ये जो अध्यादेश काला अध्यादेश लेकर आए हैं ये खुलने का ही नंबर था। इनको डर लग रहा है अरविंद केजरीवाल से। अब सुनिए मेरे भाई, वही केजरीवाल है रामलीलाम के राउंड में। कपिल सिब्बल मनमोहन सिंह का वो है, बहुत भ्रष्ट है। शीला दीक्षित भ्रष्ट है। शीला दीक्षित के घर पर नो एसी है। अपने घर के उसे ममता बनर्जी चोर है, लालू यादव चोर है। फिर उनकी परिक्रमा क्यों कर रहे हो? फिर क्यों कटोरा ले रहे हो? मोदी जी कहते थे महबूबा मुफ्ती आतंकवादी है। एक ये गठबंधन के लिए तो जा रही है ना। बिल्कुल ये खट्टा हो रहा है विपक्षी दल। इनको सत्ता जरूरी है। क्यों आपने सरकार बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ? मैडम जी क्यों सुनो, बनाई? क्या हाल हो गया बताइए। केजरीवाल जाके लालू के लाल के गोद में झूल रहे हैं। बताओ, आप लालू के लाल के गोद में झूल रहे हो। कभी मायावती से जा रहे हो मिलने, कभी अखिलेश यादव से। देखिए हाथ मोदी जी ने माया में आ रहा है मेरे पास आया। मैं जंतर मंतर में बैठा हूँ। बैठा तो बोला कि मारो तुम्हारे पाँव भी दूं। बोलकर पाँव धो के पानी पी के मेरे अंदर घुस के सोना चोरी कर ले रहा। मेरे पेट में 33 कोटी मिलियन सोना है। मैंने बोला सोने का चूड़ा 40 साल से सारा पॉलिटिकल बंद करो, बम्बा बंद करो। ये सोने का रतन बनेगा, सोने का चुड़िया बनेगा। ये आगे सोने का आनंद लो। बच्चा विश्व का मालिक बनेगा। ये देखिए लगातार मुद्दा उठाया गया कि वाकई बीजेपी धर्म की राजनीति करती है या तमाम मुद्दे थे। चलिए जान लेते हैं, ये लोगों की राय थी। तब तक आप बने रहिए सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।